एम अमर कामले। मैं आज आपसे थोड़ा सा अलग विषय के ऊपर बात करने आया हूँ। ये बात करने के लिए मैं 4 शब्दों का उपयोग करता हूँ। मेरे ख्याल से आप सभी लोग इन शब्दों से परिचित हैं। सबसे पहला वर्ड जो इसको हम अभी बहुत पॉपुलरली हमारे स्टूडेंट जो बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टार्टअप या फिर एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप, ये एक वर्ड है। दूसरा वर्ड है जिसको हम ट्रेडर कहते हैं या ट्रेडिंग कहते हैं। तीसरा जिसको हम बिजनेसमैन कहते हैं और चौथा जिसको हम इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। ये 4 शब्दों का डिफरेंस अगर समझ में आता है तो मैं समझता हूं आगे बहुत बेहतर आप कर पाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप जो होता है वो बेसिकली एक इंडिविजुअल ऐसा जो अपने आइडियाज खुद डेवलप करता है, उस आइडियाज के ऊपर खुद ही काम करता है, थोड़े बहुत लोगों को या थोड़े बहुत रिसोर्सेज साथ में लेके अपना काम शुरू करता है। बहुत ज्यादा पैसे की या बहुत ज्यादा कामयाबी की अपेक्षा करते हुए ये आदमी इनिशियल स्टेज में काम स्टार्ट करता है। आगे इसका क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि लाखाचे 12,000 के लिए ये जो होते हैं ये स्टार्टअप करने वाले या फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर नॉर्मली होते हैं, और इसीलिए हमारे सारे स्टूडेंट जो है वो डरते हैं बिजनेस में जाने के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए। अभी जो यंग जनरेशन पिछले 2-4-5 साल में हम देख रहे हैं, इस यंग जनरेशन को फैमिली का या परिवार का थोड़ा सा बैकअप होने से या थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने से ये स्टार्टअप में ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। और आगे आने वाली कुछ चीजें जो मैं आपसे शेयर करूंगा हो सकता है कि ये स्टार्टअप के लिए आपके काम आए। एक ट्रेडर जो होता है वो 1 रुपया अगर आज लगाता है तो ऑब्वियसली वो ट्रेडर शाम तक के उस 1 रुपये का 1 रुपये 20 पैसे कैसे मिलेंगे या 1.5 रुपया कैसे मिलेगा इसका चिंतन करके वो 1 रुपया लगाता है। नॉर्मली ट्रेडिंग में आपका टर्नओवर जो है कितना फास्ट होगा, मतलब पैसा लगाया हुआ शाम तक के कितना फास्ट मिलेगा, इसके ऊपर आपका ट्रेडिंग का सक्सेस जो है वो डिपेंड करेगा। चाहे वो किराने माल का ट्रेडिंग हो, चाहे कपड़े का ट्रेडिंग हो, चाहे मोबाइल का ट्रेडिंग हो, चाहे किसी भी चीज का ट्रेडिंग आप करते हो। बिजनेस जो है उसमें 1 रुपया जब आदमी लगाता है तो 2 रुपए कमाने की सोचता है, वो भी उसमें भी लागत मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट 1 रुपया आज लगाएगा, 10 साल वेट करने को वो तैयार रहता है। नॉर्मली अभी जो हम देख रहे हैं कि भाई रतन टाटा साहब ने किसी फार्मेसी वाले के एक स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया, या 20-25 करोड़ रुपए या 20-25 मिलियन डॉलर्स का किसी ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया आज के हमारे स्टार्टअप में, बैंगलोर में बोलो या चेन्नई में बोलो या मुंबई में बोलो, हैदराबाद में बोलो। तो स्टार्टअप का इंडस्ट्री में मर्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से वो आगे चल के होता ही होता है, क्योंकि स्टार्टअप इसीलिए शायद होता है कि वो सक्सेसफुल जब हो जाए तो कोई और स्टार्टअप बनेगा उसमें से। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो 1 रुपया आज लगाते हैं, इंतजार करते हैं, 10 साल तक के शायद इंतजार करेंगे कि वो 1 रुपए का लाख रुपए कैसे मिलेंगे। सो दे टॉक मोर अबाउट द रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो कम समय में आने की कोशिश जारी रहती है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रहता है। ट्रेडिंग में कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन टर्नआउट के ऊपर में आपका टोटल प्रॉफिट ऑफ मार्जिन या टोटल आपका प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से इन चारों में से कौन सा करना चाहिए ये हमें आज सोचने की जरूरत है। लाखों की संख्या में हम ग्रेजुएट्स को पंप आउट कर रहे हैं कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटी से, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीबीए, बीसीए, बीसीसीए, किसी भी लेवल की डिग्री आपने ली है, चाहे वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन आपने किया है, चाहे वो लॉ आपने किया है, चाहे वो एमएसडब्ल्यू या बीएसडब्ल्यू आपने किया है, ऐसे हजारों नहीं लाखों की संख्या में 150 करोड़ के लोग संख्या में हम हर साल लाखों की मात्रा में ग्रेजुएट्स को पंप आउट कर रहे हैं। अब ये सारे ग्रेजुएट्स को जॉब मिलता है क्या? क्वेश्चन मार्क, 100% नहीं मिलता। तो ये ग्रेजुएट्स आगे करते क्या है? तो हो सकता है उसमें से 30-35% लोग जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। उसमें से आधी लड़कियां अगर हम मान के चलते हैं कि 50 लाख ग्रेजुएट में से 25 लाख ग्रेजुएट फीमेल्स है, तो उसमें से भी करीब 5-10 लाख लोगों की शादी हो जाती होगी, बाकी कुछ नहीं करते। मतलब शादी भी एक काम है, वो कर लेते हैं। तो बचे हुए जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं? इसके लिए आज जो हमारे माननीय पंतप्रधान बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, मैं समझता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट और सटीक तरीके से हमारे आज के सिचुएशन में बैठता है। और अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, तो ऑब्वियसली जॉब करते करते या जॉब करने के अलावा मेरे पास में एक ही रास्ता है, अपना खुद का कोई काम शुरू करो।
तो खुद का कौन सा काम शुरू करना, इसके ऊपर चिंतन करने की जरूरत है। और ये जो काम है, ये काम कैसे है देखते हैं, अभी समझ लेते हैं। मेरे पास में कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है, ये सबसे पहले तो मुझे देखना है। अब रिसोर्सेस का कॉमनली मतलब जो लोग निकालते हैं वो होता है पैसा कितना है मेरे पास। मुझे ऐसा लगता है कि रिसोर्सेस डजंट ओनली मीन मनी। रिसोर्सेस में बहुत सारी चीजें आ गई। रिसोर्सेस में आपके पास आने वाले संपर्क, आपके मम्मी पापा, आपके टीचर्स, आपका फ्रेंड्स, आपका ग्रुप, आपके कॉन्टैक्ट्स, ये भी आपके रिसोर्सेस कहलाएंगे। उसके अलावा अगर मुझे मेरी एबिलिटीज मालूम है, मुझे मेरी काबिलियत मालूम है, मुझे मेरी स्ट्रेंथ और कैपेसिटीज मालूम है, तो मैं बेटर बिजनेस कर सकता हूं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारा एक मित्र है, कहीं जॉब करता था, नागपुर में जॉब करता था, फिर पहले बिजनेस किया, फिर नागपुर में जॉब करता था, जॉब छोड़ के औरंगाबाद पुणे गया, वहां पे जॉब किया। साल 2 साल जॉब करने के बाद में अभी इस सिचुएशन में वापस नागपुर आया। यहाँ पे भी महीना भर, महीने 2 महीने जॉब करने के बाद में अगेन अभी ये कोविड का सिचुएशन आया तो ही लॉस्ट हिज जॉब, ही लेफ्ट हिज जॉब। बोलता है मैं घर में बैठा हूँ, बीवी बच्चे हैं और क्या करूँ समझ में नहीं आता, बच्चे बड़े हो चुके हैं। एट द एज ऑफ अराउंड 45 व्हाट ही इज सपोज टू डू, बड़ा सवाल उसके लिए। तो हमारे ही ग्रुप में से किसी और दोस्त ने चिंतन करके, विचार विमर्श करके, थोड़ा सा एबिलिटीज और स्ट्रेंथ के ऊपर में फोकस करके ये आइडेंटिफाई किया कि हिज वाइफ इज एन एक्सीलेंट कुक एंड हिज वाइफ कैन स्टार्ट हर ओन सेटअप एंड हर ओन बिजनेस सिटिंग एट होम। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, वो नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत अच्छा बनाती है, तो उन्होंने 2-4-5 डिशेस बनाई घर में, अपने खुद के खाने के लिए बनाई, उसके फोटोग्राफ्स निकाले, उसको पब्लिसाइज किया व्हाट्सएप के जरिए, मीडिया के जरिए, और 50, 100, 200, 500 लोगों तक के उसको पहुंचाया एंड शी स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स। मैं कोई बहुत पुरानी बात आपसे शेयर नहीं कर रहा हूं, मैं अभी करंट सिचुएशन की बात आपसे शेयर कर रहा हूं। 2 महीने पहले की, 2 महीने पहले ये काम स्टार्ट किया। रोज कम से कम वो 3 से 4 अलग अलग डिशेस बनाती है, 10 से 15 प्लेट कम से कम। अगर हम 200 रुपए की एक पकड़ते हैं, प्लेट पकड़ते हैं, तो एवरेज 2000 to 3000 रुपीज का रोज का उसका बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। फूड आइटम्स में यू विल नॉट बिलीव मोर देन 30 to 40% प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है। मेहनत आपके हाथ की है, आपके कला की है, आपके स्किलफुल डिलीवरी की है। डिलीशियस फूड हर कोई नहीं बना सकता, जो बनाता है वो बेच नहीं सकता। जिसमें ये दोनों कला है वो बेहतरीन बिजनेस कर सकता है, बेहतरीन काम कर सकता है। ये शुरुआत है। मुझे लगता है कि आपके पास मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है, देखिए हम 3 चीजें बात कर रहे हैं। नंबर 1 आपके रिसोर्सेस, मैंने बात की क्या होना चाहिए आपके पास एंटर करने के लिए, कहा जॉब छोड़ के अपना खुद का काम स्टार्ट करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास स्ट्रेंथ अपनी मालूम होनी चाहिए, एबिलिटीज कैपेसिटी मालूम होनी चाहिए। नंबर 3 आपके पास मार्केट की कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। हमारा एक दोस्त है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का मार्केटिंग करता है। अभी उससे करीब 1 महीना भर पहले बात की मैंने, तो बोलता है अमर यू विल नॉट बिलीव, जिंदगी में जितने कभी सैनिटाइजर नहीं बेचे थे उतने सैनिटाइजर मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर, इंदौर अलग अलग लोकेशन से मंगवा के मैंने बेचे हैं। लगभग 5 लाख रुपए के सैनिटाइजर्स उसने बेचे। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 20% मार्जिन तो होगी। अगर ये 20% मार्जिन है, 50,000 रुपए तनख्वाह कौन दे रहा जी आपको आज की डेट में? अगर ये मार्जिन है, ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपने देखी है, उस अपॉर्चुनिटी को आपने एनकेश किया है और कोई चोरी चकारी का काम नहीं किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि सामान्यतः बिजनेस बोलने के बाद में छोटे धंधे करना, दिस इज व्हाट इज एंटिसिपेटेड एंड दिस इज व्हाट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी चीजों का ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मार्केट की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितना बेहतरीन ऑपरेट और काम कर सकता है। ये हम सोचे नहीं कभी हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन अभी हमने सोचना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा बेहतर अनऑर्गेनाइज सेक्टर काम करता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं कर सकता। लेट्स सी, बिजनेस का या ट्रेड का शिफ्टिंग होता है, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है वैसे वैसे शिफ्टिंग होता है, ट्रेडिंग होता है। जैसे स्मॉल ट्रेडर्स आपने देखे होंगे, हाथ ठेले पे लेके घूमने वाले ट्रेडर्स आपने देखे होंगे, तो सीजन शुरू होता है तब तरबूजा बेचते हैं, सीजन शुरू होता है तब ऑब्वियसली केले बेचते हैं, सीजन शुरू होता है तब नारियल बेचते हैं, सीजन शुरू होता है तब अंगूर बेचते हैं। छोटे छोटे फूड आइटम्स या फ्रूट आइटम्स जो है, साल भर वो आदमी कुछ ना कुछ बेचते रहता है। सीजन जैसे चेंज होता है वैसे वैसे वो अपने ट्रेड को शिफ्ट करता है।
कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर इतने फास्ट, इतने रैम्पेंटली किसी भी प्रोडक्ट को चेंज ओवर नहीं कर सकता, शिफ्ट नहीं कर सकता। तो हमारे पास में छोटे सेटअप में सबसे बड़ा एडवांटेज है। बहुत ज्यादा लागत या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं आपसे इमीडिएटली नहीं कहूंगा कि आप ठेला लेके घूमना शुरू करो, लेकिन कम से कम सोचने की शुरुआत तो कर दो कि मैंने अपना खुद का छोटा मोटा सेटअप आज स्टार्ट करना चाहिए। जैसे हमारे अक्षय ने किया, कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, अभी प्रोविजनल स्टोर स्टार्ट किया है, दूध और दूध से जुड़ी हुई बाकी जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स है उसका व्यवसाय उसने स्टार्ट किया है। क्या बुरा है? मुझे लगता है कि अगर 25-30 हजार रुपए आपको आपके शहर में रहते हुए, आपके घर में रहते हुए, परिवार को समय देके अगर मिल रहा है तो वो लाख रुपए से बेटर होगा। अभी तो कम से कम ये 60 दिनों में हमने ये समझना चाहिए, जो कुछ भी लोकली अवेलेबल है वो लोकल चीज अवेलेबिलिटी बहुत बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे अपने उन्नति के लिए, स्वदेशी होने के लिए, देश की प्रगति के लिए। बहुत बड़े पैमाने पे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अपने खुद के लिए हम लोकल जो चीज अवेलेबल है उसका ट्रेडिंग करें, उसका बिजनेस करने की शुरुआत करें। वी शुड स्टार्ट डूइंग इट। जो क्वालिटी प्रोडक्ट है लोकली मेड, आई गारंटी कि लोग उसको अपनाने वाले हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैं फूड आइटम्स का स्पेसिफिकली इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि वो अभी फिलहाल सिचुएशन में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जहां मैं रहता हूं वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर पे एक छोटा सा कम्युनिटी किचन है। इस कम्युनिटी किचन को स्टार्ट किया अभी 1.5 साल ही हुआ है। बिलीव मी, व्हाट्सएप का इस कम्युनिटी किचन के करीब 10 अलग अलग ग्रुप्स है। एक ग्रुप में आप जानते हैं 256 लोग होते हैं। अगर मैं 10 ग्रुप पकड़ता हूं तो 2500 कस्टमर तक के ये कंफर्टेबली विद 1 क्लिक ब्रॉडकास्ट करके ये कंफर्टेबली पहुंचते हैं। रोज कम से कम इसके 50 से 100 के बीच में इनके लंच के और डिनर के ऑर्डर्स इनको मिलते हैं। एक लंच डिनर का ऑर्डर जो है वो कम से कम 100 रुपए का होता है। एक छोटे से घर में, कम्युनिटी किचन में अगर हम कंफर्टेबली 100 प्लेट या 100 लोगों को खाना खिला सकते हैं, जिसमें से हमको भी पैसा मिले, हमारा भी खाना ऑटोमेटिकली बने और बेहतरीन अच्छा फूड हम डिलीवर कर पाए, मेरे ख्याल से इससे अच्छा व्यवसाय आज की डेट में नहीं है। छोटे एरियाज को आइडेंटिफाई करना, जैसे हमारा हर्षल कहता है कि छोटे एरियाज को आइडेंटिफाई करना, छोटी लोकेलिटी को आइडेंटिफाई करना और स्पेसिफिक फैमिलीज के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हमने सोचने की आज जरूरत है। सिंपल एग्जांपल हम ऑयल का ले सकते हैं या साबुन का ले सकते हैं या कोई होममेड फूड प्रोडक्ट का या बेकरी प्रोडक्ट का ले सकते हैं। ऐसे वो सारे आइटम जो हमको डेली कंज्यूमेबल, जिसको हम कहते हैं, जिसको आप टेक्निकल भाषा में एमबीए वाले एफएमसीजी प्रोडक्ट्स कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसा प्रोडक्ट कहते हैं। मेरे ख्याल से ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है ये हमारे डेली आइटम वाले प्रोडक्ट्स हैं और ये सारे प्रोडक्ट अगर रोज लगने वाले हैं, हफ्ते में 4 बार लगने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली इसके डिमांड भी ज्यादा रहने वाली है। अब बाहर के लोग आके इसमें एंटर होते हैं, व्हाई नॉट वी स्टार्ट डूइंग इट ऑन आवर ओन? दैट इज व्हाट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आल्सो सेज। इसके अलावा एक और एरिया है जो डेली यूज आइटम वाले हैं, जिसमें हम बात करते हैं फूड पार्सल की या फूड पैकेट्स की और वेजिटेबल्स की। कई बार तो मैंने ये पिछले 5 साल से मैं सोच रहा हूं कि यार सीरियसली अच्छी पालक जहां मिलती है वहां से अगर मैं खरीद के लाता हूं, उसको घर में बैठ के खाली छांटता हूं और उसको डिलीवर करता हूं। मुझे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, मुझे खेत में जाके तोड़ के लाना नहीं है, सिर्फ जो मार्केट में अवेलेबल है उसको ले आके अगर 1 किलो के पीछे 10 रुपए भी मुझे एडिशनल मिलते हैं या 5 रुपए भी मिलते हैं, तो भी इफ आई स्टार्ट डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, घर में सब्जियां तो मेरे आने वाली हैं। मैं सिर्फ ये सब्जियों की बात सोच रहा हूं कई सालों से, है ना। फ्रूट्स है, उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स है। आप थोड़ा थोड़ा सोचने की कोशिश करो। दिस इज व्हाट माय इंटेंशन इज टुडे। होम डिलीवरी करना ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हमें आइडेंटिफाई हमने किया है कि आने वाले कुछ सालों में होम डिलीवरी सिर्फ जोमेटो नहीं करेगा, सिर्फ उबर ईट्स नहीं करेगा, सिर्फ आपका स्विगी नहीं करेगा, आप खुद भी उसको कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को उनके घर में अगर अच्छी चीज अवेलेबल मिलती है तो 5 रुपए ज्यादा के देने को आपको तैयार है। लेकिन एक और सेक्टर जो अछूता रह गया है, जो कि बहुत बड़ा है, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं। एक जमाना था जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वाज ऑन टॉप प्रायोरिटी, 70% के ऊपर में इंडियन लोग एग्रीकल्चर में थे। एक जमाना अमेरिका में भी ऐसा ही था जब 90% लोग एग्रीकल्चर में थे। अब उल्टा हो गया और इंडिया में भी अब उल्टा हो गया। मैं अमेरिका की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं, एंड इंडिया इज स्टिल आफ्टर 70 इयर्स अ डेवलपिंग कंट्री। जैसा अभी नीति आयोग के जो चेयरमैन है उनका एक स्टेटमेंट आया, आने वाले 20 साल के अंदर में हिंदुस्तान, इंडिया वुड बी दी टॉप मोस्ट इकोनॉमी। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन अगर इतनी ज्यादा है और फॉर्चुनेटली
इस कोविड के चलते हुए वो वर्किंग पॉपुलेशन बाहर नहीं जा सकती, तो ऑब्वियसली यहीं के लोगों को यहीं के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, वैसे मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री होनी चाहिए, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। एंड इफ इट इज ट्रू, आई थिंक सर्विस इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर वुड बी द मोस्ट बूमिंग एरिया टू लुक इनटू। प्लम्बर मिलते नहीं है, इलेक्ट्रिशियन बहुत रेयरली मिलते हैं, बुला बुला के लाना पड़ता है। रिपेयरिंग का काम करने वाले ढूंढ ढूंढ के मिलते नहीं है, छपड़ते नहीं है। अच्छी रिपेयरिंग की शॉप्स नॉट इजीली अवेलेबल, है ना। जैसे लॉन्ड्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री, बहुत बड़ा डोमेन है। ये छोटे छोटे एरियाज है जो मुझे लगता है कि हमने थोड़ा सा इग्नोर किया हुआ है, या हमें शर्म आती है, या हमें डर लगता है। मैंने पिछली बार भी आपको एक स्टोरी सुनाई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमने लोग क्या सोचते हैं या लोग क्या करते हैं इसके बारे में चिंतन विचार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग 2 वक्त की रोटी कमा के हमको देने वाले नहीं है। एंड नोबडी इज गोइंग टू गिव यू अ जॉब इजीली, दैट इजीली टुडे। अगर गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि नो रिक्रूटमेंट पॉलिसी हम यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास में जॉब्स और कम 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 होने वाले हैं। 38 मिलियन लोग अगर अमेरिका में अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, डेटा ये कहता है, और खाने के लिए मांग रहे हैं सरकार से, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान फार बेटर है। कम से कम हम सरकार के पास में जाके मांग तो नहीं रहे, अपना अपना बना के खाने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से दिस इज व्हाट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंटेंडेड टू से व्हेन ही सेड, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता। हमारा दृष्टिकोण उसको अच्छा या बुरा बनाता है, उसे छोटा या बड़ा बनाता है। काम करने की शुरुआत तो कीजिए, डूअर्स आर मोर इंपॉर्टेंट। चेंज योर परसेप्शन, यू विल सी द वर्ल्ड चेंजिंग। दुनिया अगर बदलनी है तो अपना दृष्टिकोण बदलिए, दुनिया ऑटोमेटिकली आपकी बदलेगी। सो एंटर इनटू द डोमेन ऑफ बिजनेस, एंटर इनटू द डोमेन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, अपना अपना काम खुद करने की शुरुआत कीजिए। एंड हैप्पी बिजनेस, आत्मनिर्भर बनिए, खुद का काम शुरू कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं ऐसे किसी विषय के साथ।